मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि एवरीवन इज डूइंग फिट एंड फाइन। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल पे, जो मैंने जस्ट अभी स्टार्ट ही किया है, इस उम्मीद में कि मैं बच्चों को अच्छे से अच्छी नॉलेज दे सकूँ, अच्छे से अच्छे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब जितनी भी आपकी क्लास 10th लेवल की साइंस है उसको आपको बहुत अच्छे समझा सकूँ। ठीक है बच्चों, तो ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है आप सबके साथ। तो अपना प्यार दिखाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बच्चा लोग, ताकि मैं आपके लिए ऐसा नया नया कंटेंट लेके आता रहूँ। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये मेरी बायोलॉजी का सबसे फेवरेट चैप्टर है एंड बच्चों को ये पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने सोचा कि चलो अपने फेवरेट सब्जेक्ट एंड अपने फेवरेट चैप्टर से ही हम लोग अपने इस जर्नी की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो चलो अब बिना बातों के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे आज सबसे पहले एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स का नर्वस सिस्टम क्या होता है, कैसे बिल्डअप होता है एंड उसमें क्या क्या टर्म्स है, मतलब जितना भी सब कुछ है, न्यूरॉन से लेके ब्रेन तक सब कुछ हम लोग आज चीट फाड़ देंगे एकदम मज़ेदार। ठीक है, तो बस आपने बैठना है, अपने हाथ में कॉपी ले लो, पेन ले लो। माना कि ठंड ज़्यादा है, पर ठंड को हमने अपने ऊपर भारी नहीं होने देना। हमें अपने मन से लड़ना है एंड अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है। तो कॉपी उठाओ, रजाई में बैठो, पेन लो, साथ में कॉफ़ी पियो, चाय पियो, जो भी ना पियो, बस बैठ जाओ पढ़ने। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है इसमें, एनिमल्स के नर्वस सिस्टम के बारे में। तो अब देखो भाई, एनिमल्स का जो नर्वस सिस्टम है वो 3 पार्ट से मिलके बना है। तो सबसे पहला है हमारे पास क्या, सबसे पहला है नर्वस ऑर्गन्स, देन उसके बाद है नर्व्स, देन उसके बाद है न्यूरॉन्स। ये तीनों मिलके हमारे पास क्या बनाती है, एनिमल्स का नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो ये तीनों हमारे पास क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे हमारी बॉडी की जो एक्टिवेट्स है उसको कोऑर्डिनेट करेंगे। अब ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते कैसे हैं, हम इसको समझेंगे इस डायग्राम के थ्रू। ठीक है, अब देखो भाई, अब मेरी कोई खास दोस्त आई, या मेरी छोड़ो, आपकी कोई खास दोस्त आई। अब आपने अपने उस खास दोस्त के लिए एक फूल देखा और आपको वो फूल बड़ा अच्छा लगा। तो मेरे माइंड में आया कि मैंने ये फूल क्या अपने उस स्पेशल दोस्त को देना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपनी आँखों के थ्रू जो मैंने ये फूल को देखा उसको डिटेक्ट करूँगा। ठीक है, तो जो फूल है बच्चों यहाँ पे वो क्या हो जाता है, स्टिमुलाई, और जिसके थ्रू मैं उसको देख रहा हूँ वो क्या हो जाता है, सेंसरी ऑर्गन। देन जब मैंने उसको देखा, मेरे दिमाग में क्या आ गया, सिग्नल गया कि मुझे उस फूल को तोड़ना है। तो अब जो वो सिग्नल गया मेरे ब्रेन तक, उसको लेके कौन जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन। किसकी फॉर्म में लेके जाएगा, इम्पल्स की फॉर्म में लेके जाएगा। देन वो सिग्नल कहाँ पहुँचता है, मेरे ब्रेन में, मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एंड फिर वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू क्या वापिस आएगा, कहाँ, इफेक्टर, मतलब जिस ऑर्गन ने काम करना उसके पास आएगा। ठीक है, तो किसके पास आ गया, इफेक्टर के पास आ गया। अब मैंने क्या करा, मैं गया और उस फूल को मैंने तोड़ लिया। तो मैंने क्या किया भाई, रिस्पॉन्स किया। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे मस्त मस्त दो नैनों ने क्या देखे, फ्लावर्स को देखा। फिर उस फ्लावर को देख के सिग्नल गया मेरे दिमाग में, किसके थ्रू गया, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू गया, एंड ब्रेन में जाके वो अपने सेंटर के पास गया, जहाँ से वो प्रोसेस होकर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू वापस आ जाता है कहाँ, इफेक्टर के पास। और इफेक्टर फिर क्या करेगा, अपना काम करेगा और उस फूल को तोड़ लेगा। उसने यहाँ पे क्या कर दिया, रिस्पॉन्स कर दिया। तो ऐसे बच्चों, हमारे ब्रेन में क्या जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट होते हैं, समझ गए। और ये तीनों हमारी हेल्प करते हैं सिग्नल को ब्रेन तक लेके जाने में और उसको वापस लेके आने में। कौन कौन, नर्वस ऑर्गन, नर्व्स और न्यूरॉन्स। तो ऐसे ये कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करेंगे एंड कोऑर्डिनेट करेंगे हमारी बॉडी को। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलो अब चलते हैं आगे, और वन बाय वन हम इन टर्म्स के बारे में देखते हैं। तो बच्चों, अब मेन बात कि स्टिमुलस क्या होता है। देखो, स्टिमुलस बच्चों क्या कोई एजेंट है, कोई फैक्टर है, कोई केमिकल है, या कोई भी चेंज जो हमारी बॉडी के अंदर और बाहर हो रहा है, जिस वजह से हम क्या रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी गर्म गर्म पानी को या गर्म पतीले को छुआ,
तो मैंने क्या अपना हाथ पीछे किया एकदम से, तो वो क्या एक्सटर्नल स्टिमुलाई है कि वो स्टिमुलाई वो चेंज जो मेरी बॉडी में आ रहा है, मतलब जो रिएक्शन मैं कर रहा हूँ वो बाहर के जो बाहर काम चल रहा है उसकी वजह से कर रहा हूँ। एंड इंटरनल स्टिमुलस क्या हुआ, फॉर एग्जांपल कि मुझे बहुत प्यास लगी है, तो वो प्यास जो मुझे लगी है वो मेरी बॉडी के अंदर से लग रही है ना, तो डैट इज़ व्हाट इंटरनल स्टिमुलाई। तो वो कोई भी चेंज, मतलब वो कोई भी चेंज जिस वजह से हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टिमुलस। एंड उस स्टिमुलस के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी का रिएक्शन होता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, रिस्पॉन्स। समझ गए? तो रिस्पॉन्स क्या है, इज द रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू अ स्टिमुलस, कि स्टिमुलस पे जो रिएक्ट कर रहा है ऑर्गेनिज्म उसको रिस्पॉन्स बोल देते हैं। अब बच्चों मेन बात, ये जो हमारे पास जो ये स्टिमुलाई है या हम जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इस रिस्पॉन्स को लेके, इस रिस्पॉन्स को करने के लिए, स्टिमुलाई को हमारे दिमाग तक लेके जाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, हमें चाहिए होते हैं रिसेप्टर्स और चाहिए होते हैं इफेक्टर्स। ठीक है, क्या चाहिए होते हैं, रिसेप्टर्स और चाहिए होते हैं इफेक्टर्स। अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं भाई, रिसेप्टर्स बच्चों सिंपली सेल्स है, वो टिश्यू है, वो ऑर्गन्स हैं जो उस स्टिमुलाई, मतलब उस जो चेंज है उसको पकड़ेंगे। एंड इफेक्टर क्या बच्चों, वो मसल्स है, वो ग्लैंड है, वो टिश्यूज है, वो सेल्स है जो क्या उस स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी कहा फूल वाला एग्जांपल लिया हमने, तो फूल वाले केस में आंखें क्या थी, रिसेप्टर्स, मेरे हाथ क्या थे, रिसेप्टर्स, जिसके थ्रू वो जा रही है। और जो मेरा हाथ हिलाना हुआ, फूल को तोड़ना हुआ, वो क्या है, इफेक्टर। क्योंकि देखो मेरे आंखों ने सिग्नल को रिसीव किया जो मेरे सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ गया, दिमाग तक गया। अब दिमाग में क्या वो जाके प्रोसेस हुआ और मोटर न्यूरॉन के थ्रू वो वापस आया। एंड वापस जब वो आया तो मेरे हाथों ने रिस्पॉन्स किया ना, तो मेरे हाथ उस केस में क्या हो गए, इफेक्टर्स हो गए। समझ गए इतनी बात? चलो फिर आगे चलते हैं। अब हमने बच्चों उन्हीं रिसेप्टर्स के बारे में बात करनी है जो सिग्नल को हमारे ब्रेन तक लेके जाने में हेल्प करते हैं, मतलब जो सिंपली स्टिमुलाई, जो भी बाहर से कोई चेंज आ रहा है उसको रिसीव करेंगे। तो सबसे पहले है बच्चों फोटो रिसेप्टर्स, जो ये प्यारी प्यारी बाहर की हम दुनिया देखते हैं, वो कैसे देख लेते हैं भाई, क्योंकि हमारी आंखों में क्या होते हैं, रोड एंड कोन सेल्स होते हैं। देखो हमारी बॉडी के पीछे क्या है, यहाँ पे रेटिना, एंड रेटिना के ऊपर क्या होते हैं, अगर मैं रेटिना को जूम करूँ तो मुझे उसके अंदर क्या, ये दो तरह के सेल्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, एक कोन सेल्स और एक रोड सेल्स। अब ये कोन सेल्स और रोड सेल्स ही है जिनकी वजह से हम लोग देख पाते हैं, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल। ठीक है, जो क्या स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। समझ गए इतनी बात? तो ऐसे ये फोटो रिसेप्टर सेल्स क्या रेटिना के ऊपर लगे हुए होते हैं, लाइक आप लोग इस इमेज में देख सकते हो। ठीक है, तो फोटो रिसेप्टर्स क्या बच्चों, जो ये इतनी सुंदर प्यारी मनमोहक दुनिया है उसको देखने में हेल्प करती है। देन उसके बाद बच्चों हमारे पास आते हैं गुस्टैटो रिसेप्टर्स। अब आपने रैटाटुइल मूवी देखी होगी, रैटाटुइल मूवी में वहाँ पे गुस्टैटो शेफ आता है ना, तो उसका नाम गुस्टैटो क्यों था, क्योंकि गुस्टैटो का मतलब ही होता है टेस्ट। तो गुस्टैटो रिसेप्टर्स जो होते हैं बच्चों, वो क्या, जो टेस्ट है उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। एंड जो ये रिसेप्टर्स है ये कहाँ, टंग के टेस्ट बड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कैसे, ये देखो ये है हमारी टंग। अब टंग के ऊपर आप यहाँ पे अलग अलग जो हमारे पास ये पैपिलेस है उसको देख सकते हो। जो ये सेंटर में है वो क्या है, फिलीफॉर्म पैपिले। जो ये ऊपर की तरफ है वो क्या है, फिंजिफॉर्म पैपिले। एंड जो यहाँ इस तरफ है बच्चों वो क्या होता है, सरकमवेल्ट पैपिला। अब आपने नाम नहीं याद करने, आपको नाम नहीं, आपको सिर्फ रिसेप्टर्स याद रखना है, गोस्टैटो रिसेप्टर्स किस लिए होते हैं। ये तो मैं आपको जस्ट एक दिखा रहा हूँ इमेज, ये समझाने के लिए कि जो रिसेप्टर्स है, जो टेस्ट है हमारी टंग पे, वो आता कैसे है। ठीक है, और कोई मतलब नहीं है, याद नहीं करना ये। अब देखो जो टंग का ये साइड वाला हिस्सा है वो क्या, खट्टेपन, जो खट्टा टेस्ट आता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो आगे ही हमारी ये मेन टंग है ये क्या, स्वीट टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड उसके पीछे अगर हम जाए, जो ये वाला एरिया है वो क्या, सोल्टी, जो से सोल्टी सोल्टी हमें टेस्ट आता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, देन बच्चों अब अगर मैं इसको जूम करूँ एंड इसके ऊपर देखो, यहाँ पे क्या दिखते हैं भाई, टेस्ट बड्स दिखते हैं। अगर मैं
टेस्ट बड के भी अंदर जाऊं, इसको भी जूम करूं, तो टेस्ट बड के ऊपर ही हमें क्या देखने को मिलते हैं, गुस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स, जो क्या टेस्ट को हमें महसूस करने में हेल्प करते हैं। मतलब जो टेस्ट आता है हमें, खट्टा मीठा, चटोरे, गोलगप्पे खाने हैं भैया गोलगप्पे लगा दो, है ना, तो वो सब टेस्ट जो आपके मुंह में आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, इसी सेल्स की वजह से। कौन से, गुस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स, जो टेस्ट वाला जो इम्पल्स है उसको जनरेट करते हैं और हमारे ब्रेन में सेंटर्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, समझ आ गया। चलो आगे। अब उसके बाद भाई बच्चों हमारे पास आता है क्या, उसके बाद हमारे पास आता है थर्मो रिसेप्टर। अब जो थर्मो रिसेप्टर है बच्चों, देखो थर्मो, थर्मो का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। तो ये वो रिसेप्टर्स होते हैं जो हीट एंड कोल्ड को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। एंड ये लोकेटेड कहाँ होते हैं, हमारी स्किन के ऊपर। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है, हमारी स्किन के ऊपर। अगर बात करें ओल्फैक्टो रिसेप्टर्स की, अब ओल्फैक्टो रिसेप्टर्स बच्चों क्या, देखो ओल्फैक्टो, ओल्फैक्टो का मतलब क्या, ओल्फैक्टरी को बोलते हैं, जो हमारे नोज के सबसे अपर एपिथेलियम में प्रेजेंट है। अब देखो भाई अगर हम, हाँ पहले दिखा देता हूँ आपको थर्मोरिसेप्टर्स। अब देखो ये स्किन है, ठीक है। अब स्किन के ऊपर आप लोग देख सकते हो कि जो हमारे पास ये साइड में सेल्स लगे हुए हैं ऐसे, ये सारे भाई यहाँ पे क्या है, ये सारे जो आपको दिख रहे हैं इमेज में, ये सब हमारे पास रिसेप्टर्स ही है, जो हमारे पास क्या, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, मतलब उसको महसूस करने में हेल्प करते हैं। अब जैसे ठंड आ रही है, अब हम बाहर घूमने जाते हैं, हमें एकदम से ठंड सी लगती है ना, हो भाई साहब इतनी ठंड, तो वो जो फीलिंग है अंदर से वो कहाँ से आती है, इन रिसेप्टर्स की वजह से आती है। अब देखो आप लोग इस इमेज में देख सकते हो, जो ये फ्री नर्व सेंडिंग है, ये रिस्पॉन्सिबल है पेन, हीट और कोल्ड के लिए। तो गर्मी में गर्मी लगना, ठंड में ठंड लगना, तो उस सब के लिए जो हमारे पास ये नर्व सेंडिंग है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस इमेज में, ये इस वाली इमेज में, कि जो ये नर्व सेंडिंग है, जो आपको यहाँ ये जाले जाले जैसा दिख रहा है, वो क्या है, वो सब हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है पेन, हीट और कोल्ड के लिए। ठीक है, तो याद रखना हमारी स्किन पे ऐसे नर्व सेंडिंग आती है, जो बाहर से क्या, हमारी स्किन के थ्रू स्टिमुलाई को लेके जाती है, मतलब उसको लेके जाती है टूवर्ड्स द ब्रेन। ठीक है, ऐसे मीजनर कोर्पस्कल्स जो टच के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पैक्नीशियन कोर्पस्कल्स जो प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिफनाई एंडिंग जो प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रूट हेयर प्लेक्सिस टच, क्रोज एंड बल्ब टच, मर्कल डिस्क टच। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास ऐसे एरियाज होते हैं हमारी स्किन के अंदर, जो हमें हेल्प करते हैं हीट, पेन और कोल्ड को सेंस करने में। समझ गए बच्चों, तो याद रखना इसको। अब चलते हैं आगे। अब हम बात कर रहे थे किसकी, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम की। अब देखो ये मेरे पास एक आदि मानव खड़ा है आगे। अब इस मानव की जो नाक है, नाक में अगर हम जाएं, तुम लोग नाक के सबसे ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे क्या है हमारे पास, सबसे ऊपर वाला एरिया पे ओल्फैक्टरी नर्व्स है। ठीक है, और ओल्फैक्टरी नर्व्स के सबसे ऊपर क्या, ओल्फैक्टरी बल्ब है, और यहाँ पे क्या, ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट है, जो जाके क्या ब्रेन के साथ कनेक्ट हो रहा है। ये सारा ब्रेन है यहाँ पे। तो ऐसे जो हमारे पास ये ओल्फैक्टरी नर्व्स है वो प्रेजेंट होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, नोज के अपर वाले हिस्से में। और वो किस में हेल्प करती है, जो स्मेल है उसको सेंस करने में, ब्रेन तक लेके जाने में। ठीक है बच्चों, समझ गए। चलो आगे, अब आगे चलते हैं। अब देखो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं, स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, और लोकेटेड है कहाँ, इन दी ओल्फैक्टरी एपिथेलियम इन नेजल कैविटीज। उसके बाद आ गया फोनो रिसेप्टर्स, जो साउंड को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है और हमारे इनर ईयर में होता है। उसके बाद आ गया बच्चों क्या, स्टैटो रिसेप्टर्स, जो किस में हेल्प करेगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं सीधा खड़ा हूँ, ठीक है, अब मैं सीधा क्यों खड़ा हो पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी अभी इक्विलिब्रियम में है। अब जब आप गोल गोल घूमते हो कुर्सी पे बैठ के, आपको एकदम से चक्कर आता है ना, तो जब आपको चक्कर आया, आपकी स्टेबिलिटी बिगड़ गई बॉडी की, तो उसको हमने क्या बोल दिया कि आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी स्टेबिलिटी में है,
अभी आप सीधे चल पा रहे हो, खड़े हो पा रहे हो। अब मैं कह रहा हूँ, मैं कोई, अभी आपने किसी शराबी को देखा होगा, वो झूमते झूमते आता है तो उसकी बॉडी के इक्विलिब्रियम में नहीं होती, तो उसके जो स्टेटोरिसेप्टर्स होते हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाते, इसलिए क्या उसकी बॉडी झूमती रहती है, झूम बराबर, है ना वैसे। तो बच्चों उसके बाद क्या, अब जो ये स्टेटोरिसेप्टर्स हैं इनकी लोकेशन क्या है, ये होते हैं हमारे इनर ईयर में। कहाँ होते हैं? इनर ईयर में। उसके बाद आ गया बच्चों टैंगो रिसेप्टर्स, जो हमारी स्किन में प्रेजेंट, अभी ऊपर दिखाया था ना आपको, वो जो दिखाए थे मैंने, वो साथ में रिसेप्टर्स लगे हुए थे, ये वाले। देखो, ये जो रिसेप्टर्स है वो स्पेसिफिकली टच के लिए है। एक ये था मिसनर कोपसल्स, रूट हेयर प्लेक्सस, क्रोज एंड बल्ब, मर्कल डिस्क। ये सब क्या था भाई? ये सब टच वाले थे, ठीक है, जो हमें टच करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारे क्या है? टैंगो रिसेप्टर्स, जो हमारी स्किन पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बच्चों आ गया पेन एंड प्रेशर रिसेप्टर्स, जो कहाँ प्रेजेंट है? स्किन के बिल्कुल अंदर और डीपर टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। समझ गए? तो इतना समझ में आया? फटाफट देखो दोबारा से, हमने क्या पढ़ा है? एनिमल्स का नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन की, हमने इंट्रोडक्शन से हमने स्टार्ट किया, जिसमें हमने पढ़ा कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो क्या, एक नेटवर्क है नर्वस ऑर्गन्स का, नर्व्स का और न्यूरॉन्स का, जो क्या करता है? हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो प्रोड्यूस होती है रिस्पॉन्स के अगेंस्ट, जो बॉडी में बाहर से और अंदर से होता है। फिर हमने पढ़ा स्टिमुलाई क्या होता है, फिर हमने पढ़ा रिस्पॉन्स क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के लिए रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके जो इम्पल्स गई वो बर्बाद है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रिसेप्टर्स के बारे में। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? फोटो रिसेप्टर, लाइट की आँख हो उसके लिए, लाइट के लिए, ठीक है, इमेजेस को देखने के लिए। फिर हमने पढ़ा गोस्टाटो रिसेप्टर्स किसके लिए? टेस्ट के लिए। फिर हमने पढ़ा थर्मो रिसेप्टर्स किसके लिए? हीट के लिए और कोल्ड के लिए। फिर पढ़ा हमने ओल्फैक्टो रिसेप्टर्स किसके लिए? वो स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए। फिर हमने पढ़ा फोनो रिसेप्टर्स, जो किसके लिए? साउंड को डिटेक्ट करने के लिए। फिर हमने पढ़ा स्टेटो रिसेप्टर्स किसके लिए? इक्विलिब्रियम में रखते हैं हमारी बॉडी को। टैंगो रिसेप्टर्स किस लिए है? टच के लिए है। पेन एंड प्रेशर रिसेप्टर्स किसके लिए है? जो हमें पेन होती है या हमें प्रेशर फील होता है अपनी स्किन के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, उसके लिए। समझ गए? चलो आगे। अब उसके बाद बच्चों, तो बच्चों हमने पढ़ना है सेंस एंड सेंस ऑर्गन्स के बारे में। अब देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि सेंस क्या होती है। अब आप लोग इस बात को समझो कि सेंस का मतलब क्या है, कि जब कोई भी बाहर से या मेरी बॉडी में कोई चेंज हुआ, तो मेरी बॉडी से क्या कोई इन्फॉर्मेशन गई। अब इन्फॉर्मेशन गई क्यों? क्योंकि मैंने उसको सेंस किया। तो सेंस बच्चों क्या हो गई? सिंपली एक ऐसी फैसिलिटी हो गई, कोई मतलब कि जिसकी हेल्प से जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरी बॉडी के अंदर जा रही है, जिस चीज़ को मैं महसूस कर पा रहा हूँ सिंपली। अब कोई आके मेरे बैलों को सहराएगा, महसूस होगा। कोई आके मुझे थप्पड़ मारेगा, महसूस होगा। अगर मैं किसी ठंडी चीज़ को छूँगा मुझे महसूस होगा, गर्म चीज़ को छूँगा मुझे महसूस होगा। तो वो महसूस होना ही क्या होती है? सेंस होती है। समझ गए? अब कुछ इंपॉर्टेंट सेंसेस जो हमारे पास है वो क्या क्या है? टेस्ट, स्मेल, साइट, हियरिंग, टच, वार्मथ, पेन एंड प्रेशर। तो ये हमारे पास 8 सेंसेस हैं। अब इन 8 सेंसेस में से जो पहली 5 है वो हमारे पास क्या? बेसिक सेंसेस होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो 5 बेसिक सेंस है वो किसकी वजह से होती है? 5 सेंस ऑर्गन्स की वजह से। कौन कौन से? स्किन, नोज, टंग, आईज, ईयर्स, ठीक है। तो ये 5 क्या हमारी बॉडी के सेंस ऑर्गन्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन को पिक करने में हेल्प करते हैं। समझ गए? तो आज का लेक्चर हम बच्चों ये ख़त्म करते हैं। ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा लेंथी मैं नहीं डालना चाहता, बिकॉज बच्चे फिर देखते नहीं हैं, ठीक है। तो मुझे आप बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। कल हम स्टार्ट करेंगे आगे, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के बारे में, ठीक है। तो बच्चों, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। एंड ये मेरी पहली वीडियो थी, तो अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करना है और कैसे आपको बढ़ाना है, कि जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना बच्चों। अब मिलूँगा आपको कल, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और ठंड के मज़े लेते रहो। बाय बाय, टेक केयर।